हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव का परम भक्त कौन थे, रावण, भगवान विष्णु या नंदी जी। ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि शिव जी का परम भक्त कौन है। शिव जी का सच्चा भक्त कौन है? एक शिव भक्त की कहानी। सोने का थाल की कहानी। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। भविष्यवाणी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रख कर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। महात्मा और भक्त पधारे। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कायका का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोलभाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए हमेशा याद रखे, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है।
दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। रावण, नंदी या भगवान विष्णु किसे माना जाता है महादेव का सबसे प्रिय भक्त? शिव के परम भक्तों के बारे में अलग अलग बातें प्रचलित हैं। आइए जानें कौन था सबसे बड़ा शिव भक्त। शिव के कई भक्तों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कभी लोग रावण को उनका सबसे बड़ा भक्त बताते हैं तो कभी नंदी को उनके परम भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे न जाने कितने भक्त हैं जो शिव की महिमा का बखान करते हुए नहीं थकते थे और उनकी भक्ति पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित थी। लोग आज भी इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर महादेव के परम भक्तों में से कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। महादेव के भक्तों की श्रेणी में रावण, नंदी या भगवान विष्णु का नाम सबसे प्रमुख आता है। आइए जानें शिव के परम भक्त से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। भगवान शिव ने किसे बताया है अपना भक्त? यदि हम पुराणों की बात करें तो भगवान शिव के परम भक्तों में से रावण को सबसे बड़े भक्त का दर्जा दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं ही रावण को अपने सबसे बड़े भक्तों में से एक बताया है। महादेव क्रोध करने के लिए जाने जाते हैं तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले भी हैं। भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पवित्र जल और बेलपत्र से उनका अभिषेक करते हैं। रावण को शिव का परम भक्त इसलिए ही बताया जाता है क्योंकि उन्होंने शिव को पाने के लिए ऐसी तपस्या की थी जो कभी किसी ने नहीं की। रावण को व्यापक रूप से एक दुष्ट चरित्र के रूप में चित्रित किया जाता है, हालांकि उसके पास कई गुण भी हैं जो उसे एक विद्वान बनाते हैं। रावण को शिव का सबसे सम्मानित भक्त माना जाता है और आज भी कुछ मंदिरों में रावण के चित्र शिव से जुड़े हुए देखे जाते हैं। रावण ने रचा था शिव तांडव स्रोत। रावण ने शिव भक्ति में शिव तांडव स्रोत का निर्माण किया था और यह स्रोत आज भी शिव की भक्ति में सबसे प्रमुख स्रोतों और श्लोकों में से एक माना जाता है। इस स्रोत को शिव के भक्त बड़ी ही श्रद्धा से वाचन करते हैं। नंदी को क्यों कहा जाता है शिव भक्त? शिवजी से जुड़ी एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए शिवजी ने स्वयं इसे पी लिया था, लेकिन विषपान करते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थीं, जिसे नंदी ने चाट लिया। नंदी का ये प्रेम और समर्पण देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाने लगे। नंदी को भगवान भोलेनाथ का भक्त होने के साथ उनका वाहन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त था। किसी भी शिव मंदिर में मंदिर के बाहर नंदी जी की मूर्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि वो भक्तों का संदेश भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। भगवान शिव के अन्य महान भक्त कौन हैं? भगवान शिव के परम भक्तों में से विष्णु जी भी एक हैं। दरअसल विष्णु और शिव को पुराणों के अनुसार एक दूसरे का भक्त बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जितने शिव जी के भक्त थे उतने ही बड़े भक्त भगवान शिव भी विष्णु के थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते थे और एक दूसरे की पूजा करते थे। भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और विष्णु जी भी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान शिव के न जाने कितने भक्तों में से सबसे प्रमुख रावण को ही माना जाता है और उनकी भक्ति को लोग आज भी याद करते हैं। कलियुग के सबसे बड़े भक्त ने अपनी आंखें ही शिव जी को चढ़ा दी। जानिए 8वीं शताब्दी के आसपास जन्मे एक ऐसे शिव भक्त की कहानी जिससे महादेव का रिश्ता बहुत ही अद्भुत था। भगवान और भक्त से जुड़ी कुछ कहानियां धार्मिक नहीं मार्मिक होती हैं क्योंकि उसमें भक्त केवल भगवान को जानता है, विधि विधान को नहीं, और भगवान भी केवल भक्त की मंशा को देखते हैं, उसकी धार्मिक क्रिया को नहीं। भक्त के मन की मंशा केवल भगवान ही समझ सकते हैं और मंशा अगर शुद्ध हो तो भक्ति कैसे की गई है भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए जानते हैं एक ऐसे ही भक्त की कहानी जिसका रिश्ता भगवान से धार्मिक नहीं बल्कि मार्मिक था। उन्हें पूजा करने की विधि पता नहीं थी। ये कहानी 3वीं से 8वीं शताब्दी के बीच आंध्र प्रदेश में पैदा हुए एक संत कण्प की है। कण्प पेशे से शिकारी थे लेकिन शिव के बहुत बड़े भक्त थे। बाद में वो संत बन गए। कण्प श्रीकालहस्तीश्वरा मंदिर में वायु लिंग की पूजा करते थे। ये मंदिर उन्हें शिकार के दौरान मिला था। थिन्ना के मन में भगवान शिव को लेकर श्रद्धा तो थी लेकिन उन्हें पूजा करने की विधि पता नहीं थी।
माना जाता है कि वह पास की स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भरकर लाते थे और उसे शिवलिंग पर चढ़ा देते थे। शिकार करके जो मांस लाते थे उसका एक हिस्सा शिव जी को अर्पित कर देते थे। भगवान शिव ने अपने इस भक्त की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन भगवान शिव ने अपने इस भक्त की परीक्षा लेने की ठानी। मंदिर में अचानक से भूकंप का झटका और ऐसा लगा जैसे कि छत गिर जाएगी। मंदिर में मौजूद बाकी लोग अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन ने शिवलिंग को बचाने के लिए अपने शरीर से उसे पूरी तरह ढांक लिया। शिवलिंग पर 3 आंखें बनी हुई थीं। कानप ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे थे। उन्हें लगा कि भूकंप से झटके से शिव जी की एक आंख घायल हो गई है। कानप ने एक पल भी विचार नहीं किया और फौरन अपनी एक आंख अपने एक तीर से निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दे। उस आंख से खून निकलना बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त और आंसू निकलने शुरू हो गए। कानप जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालने लगे, उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि जब वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेंगे तो बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। ऐसे में वह दूसरी आंख को शिवलिंग में सही जगह कैसे लगाएंगे? इसलिए उन्हें एक उपाय सूझा। उनके दोनों हाथ व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपना एक पैर उठाया और पैर का अंगूठा ठीक उस आंख के पास लगा दिया जहां उन्हें दूसरी आंख लगानी थी। अपने भक्त की यह निश्चल भक्ति देख भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त की आंखें एकदम ठीक कर दीं। परम शिव भक्त रावण से जुड़ी वो 10 बातें जो आप नहीं जानते होंगे। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने कही थी कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त है। श्रावण का पावन माह भगवान शिव की भक्ति के लिए जाना जाता है। अगर महादेव अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भी वही हैं। भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल और बेलपत्र से उनका अभिषेक करते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि दशानन रावण भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के सबसे बड़े खलनायक की उपाधि रखने वाला रावण इन सब के इत्र अपने अंदर कई अच्छाई भी रखता थी। आइए रावण के जीवन से ऐसे ही कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो हम सभी को सीखना चाहिए। रावण को लेकर आज भले चाहे जो माना जा रहा हो, लेकिन वह बहुत बड़ा और अच्छा राजा माना जाता था। रावण की लंका में उसके राज्य वाले बहुत ज्यादा खुश रहते थे। आपको ज्ञात तो इसी कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था उसके पास राजनीति के टिप्स लेने को। यही नहीं, उसकी सोने की लंका में किसी को कोई भी कष्ट नहीं था। रावण की प्रजा उससे खुश और संतुष्ट थी। यही नहीं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी रावण को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त और उनके अच्छे गुणों के बारे में काफी लिखा है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। 7. देश के कम ही लोग हैं जो ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर सहित देश के कई कोनों में रावण पूजा उसकी अच्छाइयों के कारण किया जाता है। 6. रावण को मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसने युद्ध के दौरान राम को बहुत बार छकाया था। रावण बहुत बड़ा पंडित था और इसी कारण भगवान राम ने उससे विजय यज्ञ करवाया था। रावण ने शिवतांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव आराधना का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था। 4. रावण को लोग बहुत बढ़िया कवि कहते थे, उसने कई रचनाएं भी लिखी हैं। रावण ने तांडव स्तोत्र, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमारतंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीयम, नारी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। 5. रावण को शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने कही थी कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त है। उसकी भक्ति पर भगवान राम को भी शक नहीं था। 2. बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीताहरण किया था। उसके पीछे रावण का तर्क था कि वह भाई का धर्म निभा रहा है। उसने वही किया जो एक भाई को करना चाहिए, लेकिन उसका तरीका गलत था। 3. रावण ने सीता का अपहरण जरूर किया था, लेकिन उसने कभी भी अपने पौरुष का गलत फायदा नहीं उठाया। उन्होंने 2 साल तक सीता को बंदी बनाए रखा, लेकिन कभी भी सीता को हाथ नहीं लगाया। रावण ने सीता के सामने उन्हें पत्नी बनाने के लिए हमेशा याचना ही की। शिव के परम भक्त एक लुटेरे की कहानी सद्गुरु यहाँ मल्ला नाम के एक चोर की एक दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं, जो शिव का एक परम भक्त था।
आज मैं आपको एक योगी के बारे में बता रहा हूं जो मेरे जन्मस्थान के बहुत निकट रहा करते थे। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना था और उन विलक्षण घटनाओं के बारे में भी जो वहां हुई, पर अपनी युवावस्था में मैंने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वे बातें सुनकर मुझे थोड़ा रोमांच होता था, पर उस समय उन सबको मैंने कोई महत्व नहीं दिया। एक लुटेरे की शिव भक्ति। माइसोर से लगभग 16 किलोमीटर दूर नंजनगुड के नाम से प्रसिद्ध जगह की बाहरी सीमा पर एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम मल्ला था। वह किसी धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ा था और पूजा ध्यान के नियम नहीं जानता था, लेकिन बचपन से ही आंखें बंद करने पर उसे सिर्फ शिव दिखते थे। शायद उनके लिए भक्त एक ठीक शब्द नहीं है। उनके जैसे लाखों लोग हैं जो एक तरह से शिव के बंदी हैं, उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। शायद मैं भी उनके जाल में फंस गया। हम उनकी खोज नहीं कर रहे थे, हम ऐसे घमंडी थे कि कोई खोज कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उनके फंदे में फंस गए थे। शिव एक शिकारी थे। वे न सिर्फ जानवरों को फांसते थे बल्कि मनुष्यों पर भी फंदा डालते थे। मल्ला भी ऐसे ही थे। मल्ला को शिव के सिवा और कुछ भी नहीं पता था और वे जंगल में बड़े हुए और उन्होंने कोई खास कारोबार या किसी कला को नहीं सीखा था। किसी को रोक लेना और उससे ज़रूरत की सभी चीज़ें छीन लेना उन्हें गलत नहीं लगता था, तो वे यही करते थे और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। फिर दो योगी जो भाई थे वहां आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। मल्ला की महासमाधि। जंगल के उस मार्ग पर जहां से लोग आते जाते थे वे एक नियमित लुटेरे बन गए। वह स्थान जहां वे लूटमार करते थे कल्लनमुलई के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चोर का अड्डा। पहले तो लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन जब साल का अंत आया तो लूटा हुआ सारा धन उसने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया। उसने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भोजन समारोह भी रखा। तो कुछ सालों बाद लोगों ने उन्हें एक महान भक्त मान लिया और अपने आप में उन्हें दान देने लगे। हाँ, जो लोग कुछ न देते उनसे लूटमार करने में उन्हें कुछ गलत नहीं लगता था। फिर दो योगी जो भाई थे वहां आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं ये सब शिव के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है। तब उन योगियों ने मल्ला को ठीक से समझाया, उन्हें अलग बैठाया और उन्हें कुछ व्यवस्था की बातें सिखाईं। उन्होंने उस जगह का नाम कल्लनमुलई से बदलकर मल्लनमुलई रख दिया। आज भी वह जगह मल्लनमुलई के नाम से जानी जाती है। वहां उन्होंने महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया वह अब उस स्थान की एक बड़ी परंपरा बन गया है। योगियों के साथ बैठने और लूटमार छोड़ देने के 1.5 साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से उन्हें मुक्त कराने के बाद उन योगियों ने उसी दिन वहीं बैठकर अपने शरीर भी छोड़ दिए। अब वहां इन लोगों के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान बन गया है। काबिनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम अभी भी मल्लनमुलई ही है।